संविधान के रचयिता हम सब लोग आज उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं कि ऐसी महान विभूति जिसने इस देश को एक अद्भुत संविधान दिया, इस देश की हर जाति बिरादरी को सम्मान देते हुए, हमारी मान्यताओं का मान रखते हुए एक बहुत ही मजबूत ऐसे संविधान इस देश को प्रदान किया जिसने इस देश के हर आदमी को उसके अधिकार संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, पहनने का अधिकार, जिस धर्म जाति या मान्यताओं को मानता है उसको पूर्ण रूप से उसे पूजा करने का अधिकार, इबादत करने का अधिकार दिया। आज ऐसी परिस्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं उनके जन्मदिवस के अवसर पर कि जब देश में उसी संविधान को ना ही सिर्फ कमजोर करने की पिछले 10 वर्षों में कोशिश हुई, लेकिन अब 2024 के चुनाव में लोगों को आतंकित करते हुए अब की बार 400 पार का नारा देकर समाज के हर जाति बिरादरी, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी, हर वर्ग के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि देखिए आप सब सीधी लाइन लग जाइए, अन्यथा क्योंकि इस देश में हम एक विशेष मान्यता की सरकार है, विशेष मान्यता को मानने वाला संविधान बनाना चाहते हैं। पहले ये लुके छुपे होता था, लेकिन अब खुले रूप से उनके ही सांसद, उनके ही नेता इस चीज का नारा देकर इस देश को संदेश देना चाहते हैं कि अब इसके आगे इस देश का संविधान नए तरीके से लिखा जाएगा। साथियों, आज मैं आपके बीच ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आपसे निवेदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा भाई प्रदीप जी ने बताया कि पूरे प्रदेश की 80 लोकसभाओं में इस गठबंधन का संदेश लेकर मैं जाने का हमने संकल्प उठाया है। 80 में से 17 सीटें भले ही कांग्रेस लड़ रही, 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही, लेकिन कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की मजबूती, कांग्रेस की उपस्थिति पिछले दिनों सब ने और विशेष रूप से आत्मविश्वास के साथ राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे देश में जिस प्रकार से एक नई राजनीति स्वरूप में आ रही है, देश मजबूर हो गया है एक नए तरीके से राजनीति सोचने का। ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता भी बहुत ही आशा और विश्वास के साथ इस गठबंधन की ओर देख रही है। यहाँ आने में विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि 12:30 बजे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में एक ज्वाइंट रैली मुरादाबाद में थी। मौसम की खराबी के कारण रास्ता देखते हुए जलसा तो शुरू कर दिया गया, लेकिन वहां पर वो नहीं पहुंच पाए और उनका संदेश मिलने के बाद वहां पर मुझे ज्यादा देर उपस्थित रहना पड़ा। स्वाभाविक है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जरूर थे, बहन हमारी वहां की ऋषवीरा वहां की उम्मीदवार है, तो एक तरफ आपके बीच भी आना था और यहाँ पर भी हमारे नौजवान साथी, यहाँ पर उनके पक्ष में हमारे सभी कांग्रेस जनों से, आम आदमी पार्टी से, हमारे जितने भी मित्रजन हैं सबसे अपील करना था। तो मैं इसी अपील को संक्षिप्त में कहते हुए यही कहना चाहूंगा साथियों कि जैसे हमारे उम्मीदवार साहब ने आपसे अपील की, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे खुशी है कि आज मंच पर समाजवादी, आम आदमी पार्टी, हमारे अन्य समर्थक दल सभी एक बेहतर समन्वय के साथ इस चुनावी रणनीति में उतरे हुए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ यही नम्र विनती करना चाहता हूं साथियों कि ये 2024 का चुनाव मात्र सिर्फ जीत और हार का चुनाव नहीं। इस चुनाव में जहां राष्ट्रीय पार्टी के हैसियत से कांग्रेस ने अपना सब कुछ छोटा रखकर बड़ा दिल दिखाकर सभी अन्य पार्टियों को पहला मौका देकर और पीछे से समर्थन देने का एक संकल्प जो लिया है, इस पे से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी सिर्फ सत्ता पर ना होते हुए इस देश की
संविधान और देश में लोकतंत्र क्योंकि खतरे में है, तो आवश्यकता है कि हम सब लोग, अगर ये कमजोर हो गया लोकतंत्र, अगर संविधान बदल दिया गया या संविधान से छेड़छाड़ करी गई, तो शायद 2024 के बाद में चुनाव ही ना हो, और अगर हो तो औपचारिकता के रूप में सिर्फ डब्बे और खड्डे के बीच में जाकर हमें औपचारिकता निभानी पड़ेगी। और इसीलिए हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बेहतर स्वतंत्रता के लिए, हमारी जो भी जाति धर्म की मान्यता है उसकी रक्षा के लिए, और देश में एक भाईचारे के, और यही संदेश लेकर जब राहुल गांधी जी को ये महसूस हुआ कि इस देश में जिस प्रकार से सुबह से शाम नफरत और जहर परसोया जा रहा है, अपनी विफलताओं को, अपनी असफलताओं को, देश की दुर्गति को छुपाने के लिए सुबह से शाम आप लोग एनएसवाई से हैं कि यूथ कांग्रेस से? सामने हमारे साथी लोग यूथ कांग्रेस से हैं। अच्छा, कोई यूथ कांग्रेस जानते ही नहीं यूथ कांग्रेस के। साथियों, ऐसे वक्त पर माननीय राहुल गांधी जी ने दक्षिण से उत्तर की ओर पैदल यात्रा शुरू की। ये यात्रा करीबन 4000 किलोमीटर की पूरे देश और दुनिया ने देखी। उसके बाद दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये 6700 किलोमीटर की। 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो जहर इस देश के नागरिकों के बीच में, समाज के बीच में खोला जा रहा था, वाकई में लोगों में एक मायूसी और एक बहुत ही चिंता का विषय था। और इसलिए इस नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान का एक छोटा सा नारा लेकर वो लोगों के बीच में, और इंडिया गठबंधन का अहम उद्देश्य ये है कि आज जिस प्रकार की नफरत परोसी जा रही है, अगर हम चूक गए तो इस देश को जहर के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। संविधान को जहर दे दिया जाएगा, हमारे लोकतंत्र को जहरीले तत्वों से उसे जड़ित कर दिया जाएगा। और इसलिए इस गठबंधन में जिस उद्देश्य को लेकर ये गठबंधन बना है, मैं यही विनम्र निवेदन करने आया हूँ कि हम एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, क्योंकि मुकाबला हमारे ऐसे लोगों से साथ में जिनके साथ पूरी शासकीय मशीनरी एक पार्टी के अग्रिम संगठन के रूप में काम कर रही है। पूरा प्रशासन, पूरी ताकत उनके साथ में उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, कभी ईडी के नाम पर, कभी इनकम टैक्स के नाम पर, कभी सीआईडी के नाम पर, कभी सीबीआई के नाम पर, कभी पुलिस के नाम पर। अगर हमें मुकाबला करना होगा तो सामूहिक रूप से एकजुट होकर करना होगा, और वो एकजुटता इस गठबंधन में प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो हुई है, प्रदेश स्तर पर हमने बहुत बेहतरीन किया है। लोकसभा स्तर पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा आप लोगों ने समन्वय किया है, लेकिन चुनाव हमको जीतना होगा बूथ पर। तो मेरा नम्र निवेदन यही है साथियों कि सब हमारे उपस्थित यहाँ आदरणीय नेतागण पदाधिकारी इस चीज का बेहतर समन्वय आपस में बैठकर बनाएं कि इन लोकसभा के अंतर्गत आने वाले हर मतदान केंद्रों पर किस प्रकार से हम समन्वय कर और ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएं, और चौकन्ने होकर इस चीज पर नजर रखें कि कोई हमारे ईवीएम से इस मतदान की जो प्रक्रिया उसे छेड़छाड़ ना करे। इन्हीं चंद निवेदन के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई आप सबको देता हूं कि आप लोगों ने बेहतरीन समन्वय से आपका काम शुरू किया है। भले ही चुनाव की तारीख 7 मई हो, लेकिन 7 मई बहुत दूर नहीं, और इस चुनावी प्रक्रिया में भी बहुत सारे मंत्र और बहुत सारे यंत्र भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि आपसी लोगों को भिड़ाने का काम कर सकते। तो चौकन्ना हमको रहना है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मजबूती से एक दूसरे का सहारा बनना है, और इस चुनाव में विजय हासिल कर केंद्र में एक मजबूत इंडिया गठबंधन की सरकार स्थापित करना है, जिसके माध्यम से किसानों को न्याय मिल सके, उनके लिए उनकी उपज का सही मूल्य देने के लिए एक कानून जिसका वादा हमने किया है वो हम ला सकें, युवाओं को नौकरी और उसके साथ उनको उद्योग शुरू करने के लिए जो आश्वासन हमारे इस न्याय पत्र में दिया है उसको हम अमल कर सकें, हमारे न्याय नारी सम्मान के लिए, नारी सुरक्षिता के लिए जो वादा हमने किया है कि 1 लाख रुपए वार्षिक रूप से हर महिलाओं को, जरूरतमंद महिलाओं को
एक वर्ष में मिले ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा हो, वह हमें अमल करना है। किसान, युवा, हमारी मातृशक्ति और साथ साथ में समाज के हर वर्ग को उसके अनुपात, उसकी उपस्थिति के अनुपात उसको आर्थिक न्याय भी मिले, ये भी हमारी मांग है। तो साथियों, इन सभी विषयों को हम तब पूरा कर पाएंगे जब और तब देश में खुशहाली आ पाएंगे। तो आप सबसे यही निवेदन करता हूँ, आप सब समझदार हैं, काफी अनुभवी हैं और इस चुनाव में आप अपने इस अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए इंडिया गठबंधन के लक्ष्यों को पूरा करने में हमारे उम्मीदवार यहाँ पर समाजवादी की साइकिल इस चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमतों से चुना कर दें। आप सबका हृदय से एक बार फिर आभार।